जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज है 1 दिसंबर 2020 और बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा होने में अब मात्र 12 दिन शेष बचे हैं। इसलिए मैंने दोस्तों आप सभी के लिए एक वैक्सीन कोर्स लेकर आया हूं, जिसका आज ये दूसरा कड़ी है। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है, अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अलकनंदा के नाम से। दूसरा सवाल है, कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध परियोजना। तीसरा सवाल है, खगोलीय एकक क्या है। तो खगोलीय एकक है जो दोस्तों पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी होती है। उसके बाद चौथा सवाल है, पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है, क्योंकि। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देती है। इसके बाद पांचवा सवाल है, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नाना साहिब। छठा सवाल, हेनसोंग ने भारत का भ्रमण किया था तो वो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका आंसर होगा हर्ष के शासनकाल में। सातवां सवाल है, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरठ में। आठवां सवाल, एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जापान। नौवां सवाल है, गरीबी हटाओ का नारा किसने भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया। तो दोस्तों गरीबी हटाओ का जो नारा था वो इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। 10वां सवाल है, कौन सा देश सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों थाईलैंड ही एक ऐसा देश है जिसे सफ़ेद हाथियों की भूमि कहते हैं। 11वां सवाल है जो दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा निर्धारित करता है। तो वह है डुरंड रेखा। उसके बाद 12वां सवाल है, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यह प्रसिद्ध है जैन मंदिर के लिए। 13वां सवाल है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में जोड़ दिया गया। तो दोस्तों औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किस चीज़ पर जोड़ दिया गया। तो इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर जोड़ दिया गया। 14वां सवाल है, केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो इस केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति जो होती है दोस्तों उत्पाद शुल्क से होती है। 15वां सवाल, बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। तो बुद्ध चरित्र के लेखक है दोस्तों अश्वघोष। इसके बाद 16वां, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो दोस्तों पाल शासक जो थे धर्मपाल, उन्होंने ही यहाँ पे देख सकते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 17वां सवाल है जो दोस्तों यहाँ पर खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। 18वां सवाल है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। 19वां सवाल है, मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विधिक स्वीकृति नहीं प्राप्त है इसे। उसके बाद 20वां सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षता संबंधित हैं। तो ये है दोस्तों प्रस्तावना से। 21वां सवाल, संघ की कार्यकारिणी के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो ये होते हैं राष्ट्रपति। 22वां सवाल, क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा जब केवल प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देंगे तब। उसके बाद है 23वां, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो क्या होता है। तो दोस्तों राज्यसभा का जो पद होता है वह खाली होना चाहिए, तभी यह राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पद से इस्तीफा देना होगा। 24वां सवाल है, ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है। तो दोस्तों ग्राम सभा का जो सदस्य होता है उस ग्राम से संबंधित जो समस्त मतदातागण होते हैं वही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। 25वां सवाल है, भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है किनके द्वारा। तो ये निर्वाचन आयोग का यह उत्तरदायित्व है कि सारे जितने भी भारत में मतदाता हैं उनका पंजीकरण करवाएं। 26वां सवाल है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक है दोस्तों विष्णु शर्मा। 27वां सवाल है दोस्तों आप सबके सामने, भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य डैश संशोधन अधिनियम
डैश में हुआ। तो दोस्तों मैं बता दूं, सिक्किम का जो गठन जब हुआ ये 36वां संशोधन 1975 में हुआ था दोस्तों। इसके बाद 28वां सवाल है, एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर नागरिक एक जगह एकत्र होते हैं और सभा करते हैं तो उन्हें शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन होकर सभा करनी चाहिए। उसके बाद 29वां सवाल है दोस्तों, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इटली के रोम में है और इसका आंसर है इटली। 30वां सवाल, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां समान आचार संहिता लागू है? तो दोस्तों भारत का एकमात्र ये राज्य है जहां पे समान आचार संहिता लागू है, वह है गोवा। 31वां सवाल, भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो दोस्तों भारत के कार्यकाल प्रधानमंत्री के कार्यकाल तो ऐसे सामान्यतः 5 साल की होती है, लेकिन एक और इसमें चीज़ ऐड है, जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किया रहता है। यानी कि जैसे ही लोकसभा का विश्वास प्रधानमंत्री के ऊपर से उठ जाता है, जैसे कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अगर अविश्वास प्रस्ताव में प्रधानमंत्री हार जाते हैं तो प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ता है। 32वां सवाल है दोस्तों, यदि महालेखा परीक्षक त्याग पत्र देना चाहता है तो वह त्याग पत्र संबोधित करता है। तो दोस्तों महालेखा परीक्षक जो होता है वो जब अपना रेजिग्नेशन देता है तो वो अपना रेजिग्नेशन ये राष्ट्रपति को देते हैं। 33वां सवाल है, सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो सामान्यतः देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जितने भी होते हैं वो कैबिनेट के द्वारा ही लिए जाते हैं। 34वां सवाल है दोस्तों, एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में यह अंतर है कि? तो दोस्तों धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। तो दोनों में यही अंतर है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं 35वां सवाल। 35वां सवाल है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधित हैं। तो दोस्तों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं वो लोक लेखा समिति से संबंधित होते हैं। इसके बाद 36वां सवाल है दोस्तों, खेल संबंधित है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। इसके बाद 37वां सवाल, जंतर मंतर का निर्माण किया था। तो जंतर मंतर का निर्माण किया था दोस्तों महाराजा जय सिंह ने। उसके बाद 38वां सवाल की बात कर लेते हैं दोस्तों। 38वां सवाल है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। इसके बाद 39वां सवाल, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी। 40वां सवाल, ओजोन परत बताता है। तो दोस्तों ओजोन परत जो होता है वह पृथ्वी की सतह से 25 से 40 किलोमीटर के ऊपर में जो होता है वायुमंडल की परत होती है, उसे ओजोन परत कहते हैं। 41वां सवाल, हुंड्रू प्रपात निर्मित है। तो हुंड्रू जो जलप्रपात है वह स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित है दोस्तों। फिर से वही सवाल दोहराया गया हुंड्रू प्रपात के बारे में। 43वां सवाल है दोस्तों, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। इसके बाद है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है शुक्र होगा। 45वां सवाल, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। तो दोस्तों जिस तारामंडल के तारे जो होते हैं ध्रुव तारे की तरफ संकेत करते हैं वो होते हैं सप्तऋषि, जिन्हें हम 7 स्टार कहते हैं। उसके बाद 46वां सवाल, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। इसके बाद 47वां सवाल है दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं जो यूनेस्को की सूची में शामिल है वह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद 48वां सवाल है, विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों विदेशिया के बारे में बात कर लेते हैं तो यह झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। 49वां सवाल, मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों इसे साहित्य का नोबेल भी कहा जाता है, तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद आज का आखिरी सवाल, डेली मिरर और डेली मेल किस देश के प्रमुख समाचार पत्र हैं? तो दोस्तों डेली मिरर और डेली मेल दोनों समाचार पत्र हैं और यह ब्रिटेन यानी कि लंदन के प्रमुख समाचार पत्र हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही।
आगे का 51 से लेकर 100 सवाल अगले वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। आप सभी हमारे यूट्यूब के चैनल पे बने प्लेलिस्ट यानी कि बिहार एसएससी वैक्सीन कोर्स पे जाकर के आप देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।